नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महान करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहूँ मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री के वचनामृत। पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत के आधार से, जो कि उनके प्रवचनों के प्रवचनांशों से संग्रहित किए गए हैं, उस पर गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है, तो हम वचनामृत तथा गुरुदेव श्री के प्रवचन दोनों के माध्यम से उनका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें मोक्ष मार्ग की मुमुक्षु जीव को प्रेरणा स्वरूप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मोक्ष मार्ग की क्या सावधानियां हैं, वह यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक। वचनामृत नंबर 33 की चर्चा चल रही है, जिसपे गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अंतिम भाव हम समझ रहे थे। भाग 1 85 नंबर का पेज, 85 नंबर का पेज है। वचनामृत नंबर 33 है। ये वचनामृत कहने से पहले मुझे एक भाव है, विकल्प है मेरा, मुझे कल भी था, मैंने नहीं कहा, फिर मैंने सोचा चलो कह देता हूँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जो लोग लाभ ले रहे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना, उनके ज्ञान का ये विषय बनने, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें अपनी गलती भी समझ में आनी चाहिए और भविष्य में उस गलती का सुधार होवे, ऐसा भी अपने अंदर में भाव होना चाहिए। क्या है वो बात कि ये प्रवचनांश जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सावधानियां बतलाई गई हैं। क्या सावधानियां बतलाई गई कि एक मुमुक्षु जीव को, एक मोक्ष मार्गी जीव को किन किन बातों की सावधानी तो मार्ग को समझने में रखनी चाहिए, और कौन कौन सी सावधानियां उस मार्ग को प्राप्त करने में रखनी चाहिए। दो बातें ना, एक मार्ग समझ में आवे, समझ के साथ वो मार्ग प्राप्त होवे। तो मार्ग कैसे समझ में आता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, और प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें हमें किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए, ये बतलाने के लिए प्रवचनांशों का यहाँ पर संकलन किया। उस पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन भी किए। इतनी सावधानी बतलाने वाला ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को छापते समय एक बहुत बड़ी असावधानी की गई। क्या असावधानी की गई? वो असावधानी यह है कि एक चित्रकार का बनाया हुआ चित्र है ना, जो यह आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये ओरिजिनल फोटो नहीं है गुरुदेव का, ठीक है ना, ये किसी चित्रकार की कल्पना से बनाया गया चित्र है। जो जिस चीज की सावधानी गुरुदेव स्वयं रखते थे, जिस 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 चीज में गुरुदेव स्वयं अत्यंत सावधान रहते थे, कि जिन वाणी के पन्नों को भी वो हाथ से छूते नहीं थे, कि हाथ का पसीना कहाँ ना लगे,
जिनवाणी के पन्नों पर ना लग जाए, है ना। उन गुरुदेव का जिस भी चित्रकार ने ये चित्र बनाया, क्या गलती करी उसने कि सामने शास्त्र हाथों रखा को है, पैर पे रखा। हाँ, और गुरुदेव का जो हाथ है वो पांव पे रखा हुआ है ना। अब ये गुरुदेव का ओरिजिनल चित्र नहीं है, ये चित्रकार की कल्पना का बनाया हुआ चित्र है। ऐसा कोई वास्तविक चित्र गुरुदेव का उपलब्ध नहीं होता। क्या सावधानी रखना कि भविष्य में जब कभी गुरुदेव के चित्रों का संकलन किया जावे, छापा जावे, छपवाया जावे, तो ये बात सावधानी पूर्ण ध्यान में रखनी चाहिए कि ये गुरुदेव की मूल परंपरा का चित्र नहीं है। इस प्रकार के चित्रों का हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम्म, आगे बढ़ावा उनको नहीं देना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, है ना। सावधानी का मार्ग है। इतनी सावधानी रखने वाले गुरुदेव इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करते जो इस चित्र के माध्यम से प्रचारित हुई, है ना। हालांकि जब ये चित्र बना था उसी समय ये सावधानी समझा दी गई थी कि इस चित्र में ये गलती है, लेकिन जब तक मुंबई से प्रवचनांश छप चुके थे तो वो चित्र का प्रचार कई किताबों में छपाई के माध्यम से प्रसारित हो चुका था। वो परंपरा चलती रही। जो श्री गुरु होते हैं वो परंपराओं का निषेध क्यों करते हैं, कुरीतियों का निषेध क्यों करते हैं, क्या समझे। परंपराओं का निषेध या कुरीतियों का निषेध क्यों किया जाता है, द्वेष बुद्धि से नहीं किया जाता, इसीलिए किया जाता है दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। कोई कह रहे जमीन पे हाथ रख दिया तो क्या हो गया, कोई हुआ कुछ नहीं, मान लिया कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आपने गलती से जमीन पे हाथ रख दिया उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो परंपरा ना चले, परंपरा ना चले। याद है ना परंपरा की कहानी, ब्याह शादी में बिल्ली पकड़ने की परंपरा, सुनिए कहानी, है ना। कि क्या हुआ, एक बार गांव की शादी थी, है ना, और दूसरे बेटे की का ब्याह था, और पहली बेटे की बहू ने पहली बार जो है सास को विवाह के कार्य करते हुए देखा। तो वो भंडार गृह में सास कार्य कर रही थी, इतने में कहीं से एक बिल्ली आ गई, है ना, और गेट पर बाराती खड़े थे। तो माँ को कुछ सूझा ही नहीं, उसको समझ नहीं आया क्या करे, बिल्ली भगाए तो दिक्कत, ना भगाए तो दिक्कत, अशुभ मानी जाती है बिल्ली, है। तो उस वहां एक टोकरी पड़ी थी, तो वो टोकरी उसने उस बिल्ली के ऊपर रख दी। क्या विचार से कि भाई जब सारे कार्य निपट जाएंगे तो फिर इस बिल्ली को जो है तब हटा देंगे, ठीक है, हो गया। ये करते हुए बहू ने देख लिया, बात खत्म, कुछ उसने पूछा नहीं, सारी बातें हो गई। अब सास तो चली गई, बहू पुत्रवती हो गई, पुत्र बड़ा हो गया, उसके विवाह का समय आया, पुत्र सारे कार्य संपन्न करा रही थी, तो भंडार गृह में कहती है कि भाई कहीं से बिल्ली पकड़ के लाओ। क्या, कि बिल्ली क्यों पकड़ के लाए, कि मैंने सास को देखा था, क्या देखा था, कि भंडार गृह में टोकरी के नीचे बिल्ली रखी जाती है। क्या। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? भंडार गृह में टोकरी के नीचे बिल्ली रखी जाती है, तो वो सारे जो कार्य संपन्न होते हैं ये तो अधूरा रह जाएगा। अब इसे पूरा करने के लिए क्या करें, पहले बिल्ली पकड़ के लाओ फिर उसे टोकरी के नीचे रखो। माने हम बुद्धि नहीं लगाते, कहने का तात्पर्य यह है कि हम देखा देखी एक रीतियां होती हैं और उन रीतियों को फॉलो अप करने लगते हैं, और फिर वही क्या बन जाती है, चिन्ह बन जाती है, पहचान बन जाती है। ये गुरुदेव की पहचान नहीं है जो ये चित्र है इसमें, कि गुरुदेव जिनवाणी सामने रखी हो और अपना हाथ ऐसे पांव पे रखे, ये गुरुदेव का चिन्ह ही नहीं है, उनकी पहचान ही नहीं है ना। ऐसी अपने को सावधानी भली प्रकार से होनी चाहिए। हाँ, अब आते हैं अपने प्रवचनांश पर, जहां बहन श्री के 33 नंबर के वचनामृत पर गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं। पेज नंबर 85 भाग 1, 85 नंबर का पेज, अंतिम पैराग्राफ, मैं सीधा पैराग्राफ पढ़ता हूं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, जागता जीव खड़ा है, जिसे बहन श्री ने बोल दिया जाग तो जीव ओश है। जागता माने ये जो ज्ञान भाव से प्रकट है ये जीव है, जो जान रहा है वह जीव है, ऐसा प्रत्यक्ष ही समझ में आता है। वह कहाँ जाएगा, अर्थात लक्षण से लक्ष्य भिन्न कैसे होगा। जीव का जब जब लक्षण पहचाना जाएगा तो ज्ञान से ही पहचाना जाएगा, और ज्ञान तो प्रकट ही है। अर्थात ज्ञान लक्षणों को छोड़कर जीव की पहचान अन्य लक्षणों से की जाए, ऐसा संभव नहीं है। मिठास लक्षण को छोड़कर शक्कर की पहचान अन्य लक्षण से किया जाए तो शक्कर पहचानने में आती नहीं है।
शक्कर को, वास्तविक शक्कर को पहचानने का वास्तविक लक्षण तो उसकी मिठास ही है। ऐसे ही जीव को जानने, समझने, पहचानने का जो वास्तविक लक्षण है वह तो जीव का ज्ञान भाव ही है। जागता जीव खड़ा है, वह कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसा होने पर भी मैं जीव हूं, यह बात भली प्रकार से समझ में आ रही है। यह ज्ञान मेरा लक्षण है, यह बात समझ में आ रही है। श्री गुरु ने यह बात बतलाई है, ये ज्ञान लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्षण लक्ष्य से अभेद होता है, अर्थात मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है। अहो मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, यह बात समझ में आ रही है। ऐसा होने पर भी ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती। क्या ज्ञान समझ में आ रहा है और ज्ञाता समझ में नहीं आ रहा, अर्थात ज्ञाता का अनुभव नहीं हो पा रहा है। ऐसा तब भी हो रहा है, तथापि ऐसा होता है कि वह ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती। ज्ञान से ज्ञायक, ज्ञान से ज्ञाता, पकड़ में। जागता जीव खड़ा है माने ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है, और ज्ञान लक्षण से अभिन्न जो ज्ञायक है वो अनुभव का विषय नहीं बन पा रहा है। पकड़ में ये लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है ना, कि ज्ञान लक्षण तो समझ में आता है, ज्ञाता समझ में नहीं आ पा रहा है, अर्थात उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। ऐसा होता है। इसलिए उलझन तो होती है कि जब मैं ज्ञान पकड़ पा रहा हूं और ज्ञान से यानी कि लक्षण से लक्ष्य अभेद होता है, अभिन्न होता है, तो वह ज्ञायक मेरी अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा, अथवा वह गायक का अनुभव निर्विकल्प स्व संवेदन को प्राप्त मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अर्थात मैं उस निर्विकल्प स्व संवेदन का आनंद कब प्रकट करूंगा, कब प्राप्त करूंगा। ऐसा अंतरंग में उलझन। उलझन कैसी? उलझन माने संशय नहीं, उलझन माने संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं, मिथ्यात्व नहीं। उलझन माने अंतरंग में विकल्प। विकल्प, ऐसा अंतरंग में विकल्प है। कब धन्य सुअवसर पाऊं, कब कब मैं अपने चैतन्य का अनुभव प्राप्त करूंगा, ऐसा उलझन। उलझन नहीं समझ में। देखो, हमें यह तो पता है कि यह कार्य धन से होगा, परंतु वह धन कहाँ से लाऊं, वह धन मैं कहाँ से लाऊं, ये ऐसा। क्या करूं, क्या कोशिश करूं, किससे मांगूं, क्या उपाय करूं, लोन ले लूं, किसी से उधार ले लूं, कौन देगा, कौन मेरी मदद कर सकता है, ऐसा। तो ये उलझन है ना। तो कैसी उलझन है कि मार्ग तो पता है कि कार्य कैसे होगा, ये तो पक्का पता है, लेकिन उस कार्य को संपन्न करने के लिए वो जो सामग्री चाहिए, उसकी प्राप्ति का उपाय करने का जो अंतरंग में विचार है, उसको उलझन कह रहे हैं। उलझन हो रही है ना। ये कार्य संपन्न करना है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो धन राशि मुझे चाहिए, तो कहाँ से लाऊं, ऐसा। तो मुझे पता है कि मैं ज्ञान हूं, ज्ञायक मेरा, मैं ज्ञायक हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है। इसकी एकाग्रता से, इसकी स्थिरता से ही वस्तु की प्राप्ति होती है, ये बात अच्छे से पता है। लेकिन वो स्थिरता कैसे प्राप्त हो, अर्थात मैं अपने उपयोग को सूक्ष्म कैसे करूं, अर्थात मैं अपने निर्विकल्प स्व संवेदन को प्रकट करने के लिए बाहर से अपने उपयोग को किस प्रकार से हटाऊं, अंतरंग में किस प्रकार से ले जाऊं, ऐसा अंतरंग में विकल्प है, ऐसा अंतरंग में विचार है। अहो, ये भोग आदि के परिणाम ये मेरे करने योग्य नहीं है, फिर भी मुझे होते हैं। हे प्रभु, मुझे ये भोग नहीं रुचता, फिर भी मुझे जब अंतरंग में इसकी रुचि होती है, नहीं नहीं ये तो मुझे त्यागने हैं, ये तो मुझे छोड़ने हैं। ओ मैं तो इनका ज्ञाता ही हूं, ऐसा। ऐसा ऊहापो, समझे ना, ऐसा ऊहापो अंतरंग में होता है, उसको उलझन कहते हैं। परंतु क्या नहीं होता, मिथ्यात में के जो तीन लक्षण है ना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तो कैसे कहा, परंतु इधर उधर ना जाकर धैर्य रखता है, अर्थात संशय में नहीं पड़ता, विपर्य में नहीं जाता, अनध्यवसाय की पुष्टि नहीं करता, अन्य किसी लक्षण को पकड़ता नहीं है। समझे, धैर्य रखता है, धैर्य रखता है ना। धैर्य रखकर, धैर्य रखकर क्या करता है, अंतरंग में जाने का प्रयत्न करता है। धैर्य रखकर अंतरंग में जाने का प्रयत्न कैसे किया जाता है? सबसे पहला धैर्य रखना। धैर्य रखना अर्थात मार्ग से नहीं भटकना, इसको कहते हैं धैर्य रखना। जो श्री गुरु के मुख से हमने मार्ग समझा, जो जिन वचनों के आगम के माध्यम से हमने मार्ग को भली प्रकार से समझा, जिस तत्वार्थ श्रद्धानम को हमने सम्यक दर्शन के भाव से जाना है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की निश्चितता को हमने जो सम्यक दर्शन का मार्ग पहचाना है, उसमें वही मार्ग सच्चा है, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा तो अंतरंग में धैर्य है कि मार्ग तो यही है। क्या कहा, कहीं दूसरा मार्ग हुआ तो, कोई अन्य मार्ग हुआ तो, ऐसा नहीं। अथवा किसी के आशीर्वाद से हो जाए, अथवा उछल कूद करने से हो जाए, चीखने चिल्लाने से, रोने पीटने से, हाथ पटकने से हो जाए, होता ना, जगत में कराते ना निर्विकल्प स्व संवेदन।
खूब रो चिल्लाओ सिर पटको, सांस अंदर बाहर, ये वो फलाना ढिमकाना कुंभक, ये वो करो, निर्विकल्प स्व संवेदन हो जाएगा। ऐसे हजारों उपाय हैं निर्विकल्प स्व संवेदन कराने के। त्राटक ध्यान, ध्यान, और जाने कौन कौन से ध्यान, मिस्टिक रोज, ये वो, कई प्रकार के मेडिटेशंस के नाम पे, आदि आदि के नाम पर। अरहम ध्यान। अरहम। हाँ ऐसे कई है। धैर्य रखना, धैर्य रखना, धैर्य रखता है, अंतरंग में जाने का प्रयत्न करता है। अर्थात प्रयत्न कैसे करता है, वो जो श्री गुरु के मुख से जाना है ना मार्ग, क्या मार्ग, निर्विकल्प स्वयं संवेदन। तो निर्विकल्प स्वयं संवेदन प्रकट करने के लिए अपने उपयोगों को सूक्ष्म करने का प्रयास करता है। सुनो सावधान, कि भैया वो तो तत्समय की योग्यता से होता है, स्व समय में होता है, स्वकाल में होता है, अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं। वो तो जब होना होगा तब हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब होना होता है तब ही होता है, ऐसा निर्णय करने के पश्चात अपने उपयोग को अपने अंतरंग में सूक्ष्म करने का, स्थिर करने का प्रयत्न करता है। कैसे प्रयत्न करता है, कि समस्त संसार से अपने उपयोग को हटाता है, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव के विकल्प में, उसके संदर्भ में, के चिंतन में, है ना, आगम में जैसा मेरा आत्मा का स्वरूप बतलाया है वैसे स्वरूप के चिंतन मनन में अपने उपयोगों को स्थिर करने का प्रयास करता है। ये प्रयत्न करता है, इसको समझिए, प्रयत्न करता है। वो तो भैया, वो तो देखो, हम तो सामायिक नहीं करते, ध्यान नहीं करते, समझना ध्यान से, ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं करते, बहुत विकल्प नहीं करते, क्यों, वो तो जब होना होगा ना तब हो जाएगा, हमारे करने से थोड़ी होगा। और बात तो सच्ची है, आपके करने से नहीं होगा, ये बात भी पक्की है, कि ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय आदि से वह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, ये बात पक्की है, हम मना नहीं कर रहे, उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन वह जो प्रयत्न है, उस भूमिका का जो प्रयत्न है, अब ये प्रयत्न समझने के लिए, अगर प्रयत्न समझना है ना, अब 2-5 मिनट तो लगेगी, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है, निकालो फटाफट, 1 मिनट में बताते हैं तुमको। कौन से? आठवां अधिकार, आठवां अधिकार? 8वें अधिकार में है, सम्यक नहीं क्या सन्मुख मिथ्या नौवे दृष्टि का अधिकार स्वरूप। में? वे नौवे में? 9वें में है, तो 9वें में निकालो। अब अपनी तो याददाश्त ऐसी है उल्टी पुल्टी, देखो नहीं भैया। मुझे नहीं पता, आपको ही सब। सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि का भैया। हाँ निकालो, पढ़ो पढ़ दो, पढ़ो, जिसने निकाल लिया वो पढ़ना शुरू करो। अधिकार में है ना, शांति निश्चय से भाष्य सुनो। की बात। तो फिर तो हाँ, सातवें अधिकार में। शांति से। 7वें में है, 7वें में हम्म, तो नहीं होना चाहिए, 7वें में ही है, अच्छा तो 7वें में होगा, फिर निकालो। तीनों उसमें वो बता रखे ना, निश्चय ये पढ़, भाषी, व्यवहार भाषी और अभ्याभाषी। हाँ उसके बाद ही आता है, उसके बाद ही आता है। मिल गया, फिर जिसको दूसरे मिला वो पढ़ना पढ़ना है। शुरू करो भाई, देखो। अब अभी देखो सम्यक सुनो, के हाँ पहले पढ़ो, पढ़ो हेडिंग पढ़ो, एक लाइन पढ़ो। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद ना, कषाय आदि का। आप रहने दो, आप रहने दो, आपका नेट, इंटरनेट सही नहीं चल रहा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपका नेट सही काम नहीं कर रहा है। पेज नंबर जिसका नेट बताना। सही काम कर रहा है वो पढ़ो, या तो मेरा काम नहीं कर रहा है या तो मेरी गड़बड़ है। पेज पेज नंबर। नंबर 257। आपकी हाँ गड़बड़ है। निकालो, जिसका इंटरनेट सही काम कर रहा हूँ, मेरी तरफ से गड़बड़ है, मैं ठीक कर। है ना, जिसका सही काम कर रहा हूँ ना वो पढ़ना। भाई हो सकता है मेरी तरफ से गलती हो, लेकिन देख लेना भाई, जिसका सही काम करे। देखो, आप पढ़ो। अब सम्यक्तु के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। हाँ अब कोई रुको, यहाँ पे रुको रुको रुको, अब ये हेडलाइन तो सबने सुन ली ना, कि जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। हम क्या समझने बैठे हैं, हम ये समझने बैठे हैं अंतरंग में जाने का प्रयत्न करना। अब इस लाइन का मर्म क्या है, अंतर में जाने का प्रयत्न कैसे किया जाता है, ठीक है ना। देखो, जो सम्यक दृष्टि है, जिसको आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, एक बार प्राप्त किया है, उसे तो अंतरंग में जाने का अभ्यास है, उसे तो मालूम है कैसे जाया जाता है। लेकिन जिसे वस्तु हाथ नहीं आई, वो अंतरंग में जाने का प्रयत्न कैसे करेगा, वो कैसे जाए, उसका भी तो कोई मार्ग बतलाओ। आपने तो कह दिया अंतरंग में जाने का प्रयत्न करना, पर कैसे जाए, हम अंतरंग में जाने का प्रयत्न कैसे करें।
तो पंडित टोडरमल जी यहाँ बतलाते हैं कैसे किया जाता है प्रयत्न। पढ़ो भैया, प्रयत्न बताओ कैसे करते हैं। कोई मन कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयक्षम हुआ, सबसे जिससे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे जरूरी बात, तुम तीव्र कषाय होती है ना जब तुम्हारी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध, हे भगवान, ये निर्विकल्प क्यों नहीं हो रहा मैं? अरे ऐसे नहीं होता है। कोई मंद कषाय का कारण पाकर, सबसे पहले क्या होती है, पहले कषाय मंद। जब कषाय मंद हो तब तो प्रयत्न होता है, और तू प्रयत्न तीव्र कषाय में करता है। तीव्र कषायों में प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न तो मंद कषाय में होता है। लेकिन गजब की बात यह है कि जब कषाय मंद होती है तो मंद कषायों में संतुष्ट हो जाता है, हो मैं तो धर्मात्मा हूं, मुझे तो धर्म हो रहा है, मैं तो आत्मा, ऐसे ऐसे मगन रहता है, मंद कषाय में मगन रहता है। जबकि सच्चा पुरुषार्थ तो कषाय की मंदता पे जागृत होता, वहां तो तू हो गया प्रमादी। और जब कषाय तीव्र थी, वहां भी व्यर्थ के ही हाथ पैर मार रहा है, वहां से कार्य करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा कहकर मैं ये नहीं कह रहा कि जब कषाय तीव्र हो तो उपाय नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहा। कषाय की तीव्रता में कषाय मंद करने का उपाय किया जाता है, और मंद कषाय में भेद ज्ञान का उपाय होता है। दोनों में अंतर समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कहा? जब कषाय तीव्र हो तो उपाय कषाय को मंद करने का करना, और जब कषाय मंद हो तो उपाय भीतर जाने का करना। आती है ना समझ में? अब जब कषाय मंद होती है तब भीतर जाने का उपाय तू करता नहीं है, अपितु मंद कषायों में ही मग्न हो जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है ना? यहाँ सबसे पहले का, अब वो मंद कषाय का लक्षण बताएंगे दूसरे नंबर पे, कि वो मंद कषाय का लक्षण क्या है, किसको हम मंद कषाय कह रहे हैं। तो बताओ किसको कहा मंद कषाय? जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। हाँ, ये है कषाय की मंदता। तत्व विचार करने की बुद्धि हुई, और तत्व विचार रूप वह चिंतन चला, बाहर में देव शास्त्र गुरु का लाभ मिला। सच्चे समझ में ही मत। अब तुम्हें तत्व चिंतन तो है, फॉर एग्जाम्पल आत्मा का चिंतन तो तुम करो, लेकिन देव शास्त्र गुरु की संतति से ना करो तो कार्य नहीं बनेगा। क्या कहा? तत्व का चिंतन कैसा होना चाहिए? जिसमें बाह्य निमित्त अर्थात वह जो परंपरा है तत्व की, वह जो तत्व का ज्ञान है, वो जो तत्व का चिंतन है, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से प्राप्त जो मार्ग हुआ है, उस मार्ग को समझने की बुद्धि हुई, और अंतरंग में उस मार्ग में उपयोग को जोड़ने का विकल्प उत्पन्न हुआ। यह है कषाय की मंदता। समझ में आई ना? तत्व का चिंतन, अंतरंग में तत्व चिंतन करने का जो अंतरंग में उद्यम हुआ, उसका नाम। आगे, वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के हम्म, पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। आहा, पहले तो ये विचार किया उपदेश से सावधान होकर। क्या सावधान होकर, क्या उपदेश, क्या क्या विचार किया? ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं खबर है। ही नहीं। अपने को तो विचार ही ना था, अपने को तो बद्दू खबर छे। क्यों? अपने को तो सारी खबर है। अपने को ये विचार करने की क्या आवश्यकता है कि मुझे इन बातों की खबर नहीं थी? अरे हमें तो सब खबर है भैया। क्यों? मुझे तो ये कभी खबर ही नहीं लगी कि मैं किन परिणामों में मगन हुआ जा रहा था, और वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है, कहाँ मुझे तन्मय होना है, किसकी एकाग्रता से मुझे वह प्राप्त होगा। किसका लक्षण समझ रहे हैं हम? अंतरंग में जाने का प्रयत्न। समझो, सावधान होकर सुनना। आगे क्या कहा? मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, हाँ, परंतु मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। हुआ या नहीं हुआ?
पहले ये विचार करे कि मैं जिस पर्याय में तन्मय हो रहा हूं, जिस पुरुष पर्याय अथवा स्त्री पर्याय या मनुष्य आदि पर्याय में तन्मय हो रहा हूं, है ना, जिसको आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा, समस्त 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 असमान जाति द्रव्य पर्याय अर्थात इस मनुष्य पर्याय को छाती से लगाए बैठा है। लगाए बैठा है, नहीं लगाए बैठा है, क्या छाती से लगाए बैठा। मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं क्षेपक्षम ज्ञान वाला हूँ, देखो मेरा कितना बढ़िया गला है, देखो मेरा कितना बढ़िया ज्ञान है, आदि आदि। अब मुझे उठना है, मुझे जाना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, खोना पाना खाना सीखना कमाना कपड़ा लत्ता ये वो खूब धन कमाई सब में तन्मय है। बस इस एक बात में तन्मय नहीं है, ओहो प्रभु ये देह में नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो चैतन्य ज्ञायक तत्व हूं। वहां अपने उपयोग को लगाता नहीं, भ्रम से विचार कर रहा है, भ्रम से। मैं कितना भ्रम में बैठा था, ओहो ये शरीर को अपना मान रहा हूं, अब भी धर्म के नाम पर क्या करना चाहता हूं, शरीर की समाधि को अपनी समाधि समझता हूं। बोलो समझते हो या नहीं समझते हो? थोड़ी धर्म बुद्धि यदि तुम्हें हुई भी है तो समाधि किसे कहते हैं बताओ, किसका नाम है समाधि? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ही संयोग चाहता है, आत्मा का शुद्ध संयोग उपयोग। नहीं चाहता। क्या कहा? चाहता क्या है? क्या चाहता है? आमुक आमुक द्रव्य मिले, आमुक आमुक क्षेत्र मिले, आमुक प्रकार का काल होवे, आमुक प्रकार के भाव होवे, उसको समाधि समझता है। इन द्रव्य क्षेत्र काल भावों से निरपेक्ष स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव मैं जहां स्थित हूं वही समाधि का काल है, वही समाधि में परिणाम है। उसका तो विकल्प ही नहीं है, उसका तो विचार ही नहीं है। थोड़ी धर्म बुद्धि भी हुई है तो क्या चाहता है कि बढ़िया घर बनाएंगे, उसमें एक कमरा स्वाध्याय का बनाएंगे, एक तिजोरी धन से भरेंगे, एक कमरा जिनवाणी से भरेंगे। क्यों? यही है ना धर्म बुद्धि। बोलो, समाधि कक्ष बनवाने का नाम समाधि नहीं है। संस्तर पूजा चौकी आसन नहीं समाधि के साधन। क्या कहा? समझ में आती बात नहीं समझ में आती? ये समाधि के साधन तो नहीं है, लेकिन उसको क्या लगता है, इसको प्राप्त पर्याय की तन्मयता कहते हैं, मालूम? बोलो, तुम समाधि के काल में अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते? बोलो। ओहो, तुझे देह बुद्धि हुई है, तुझे देह बुद्धि हुई है। अब ऐसा कहकर मैं असंयम और अभक्ष का पोषण नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं, संयम का पोषण भी इसके लिए नहीं करना कि मेरा समाधि के काल में शरीर स्वस्थ रहे। अभक्ष का त्याग इसलिए नहीं करना कि अंत समय में समाधि के काल में मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ओह शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। शरीर का रोग किसके अधीन है? शरीर के अधीन है। आती बात समझ में? प्रयत्न 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 क्या कर रहे हो तुम? प्रयत्न क्या कर रहे हो? बोलो। देह संबंधी प्रयत्न कर रहे हो, संयोग संबंधी प्रयत्न कर रहे हो, क्षयोपशम संबंधी प्रयत्न कर रहे हो, या आत्म संबंधी प्रयत्न कर रहे हो? प्रयत्न किसका कर रहे हो? किसका प्रयत्न कर रहे हो? पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही है? समझ में आती है बात? हमें क्या याद है? धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, है ना? कौन है धर्मात्मा जगत में, जरा बताओ, जो चर्चा धर्म की सुनाएगा? कौन है वो धर्मात्मा, बताओ। अरे बताओ ना। अरे भैया, धर्म भाव को धारण करने वाला ये आत्मा स्वयं धर्मात्मा है। क्या कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? इस धर्म भाव को धारण करने वाला मेरा आत्मा, मैं स्वयं धर्मात्मा हूं। मैं जागता जीव खड़ा है ना। क्यों? कि मर गया? ये जागता जीव खड़ा है। हाँ ठीक है, उपचार से इस प्रकार के कथन भी किए जाते हैं, धर्मात्मा निकट हो, ऐसी भावना भी भाई जाती है, परंतु मात्र उस भावना का नाम समाधि नहीं है। कोई निकट मेरे ना होवे तो भी मेरी समाधि बाधित होने वाली नहीं। ये तो मैं समाधि की अपेक्षा से कह रहा हूं, लेकिन यहां तो मूल बात समझो, प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ है, ये किसका अर्थ कर रहे हैं हम? अंतरंग में जाने का प्रयत्न।
प्रयत्न, ये किसको कह रहे हैं? वो जिसे थोड़ी धर्म बुद्धि हुई है, जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आया है, जिसे देवशास गुरु के सानिध्य से वो तत्व चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं भ्रम से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। इतना विचार करे, मैं भ्रम से इस प्राप्त पर्याय में क्या हो रहा हूं? तन्मय हो रहा हूं। तन्मय हो रहा हूं, तन्मय हो रहा हूं। आगे क्या लिखा? इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, और जिस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है मैं उसकी संभाल करूं। ये जो अनादि का है, जिसको खोकर ये बार बार थोड़े काल की पर्याय प्राप्त होती है, उसकी संभाल करूं। किसकी संभाल करूं? है ना? इसका, इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है, इसकी संभाल क्यों करूं? इसका संरक्षण करने में अपने उपयोग को क्यों भ्रमित करूं? ये कब हो रहा है? ये सब विचार कब होगा? जब कषाय मंद होगी तब विचार होगा। जब वास्तव में तत्व का चिंतन करेगा तब ये विचार चलेगा। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं खाना पकाते पकाते क्या करे, ऐसा नहीं। वो विचार कैसा है? वो धन कमाते समय काल का विचार नहीं है ये। ध्यान से समझना कि भैया नहीं ऐसा नहीं है। देखो पढ़ो आगे, लिखा क्या लिखा है, पढ़ो आगे। तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों? हाँ, मुझे यहाँ सब निमित्त मिले हैं। कौन कौन से निमित्त मिले हैं मुझे यहाँ पर? सबसे पहले मुझे संगी पंचेंद्रिय मनुष्यपना मिला है, तत्पश्चात मुझे जैन कुल मिला है, तत्पश्चात जैन धर्म को समझने का क्षेपक्षम ज्ञान मिला है, तत्पश्चात उस क्षेपक्षम ज्ञान के मिलने के बाद जिनवाणी श्रवण करने की शक्ति और उसको समझने की बुद्धि ये प्राप्त हुई है, और श्री गुरु समझाने वाले प्राप्त हुए हैं। समझे या नहीं समझे? वो बात समझाने वाले, वो देश भाषा की वचनिका के ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। बोलो, पंडित टोडरमल जी जैसे जीव मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं लिखते, गुरुदेव जैसे जीव समय सार आदि पे व्याख्यान नहीं करते, तो कौन जानता था कि आचार्य अमृतचंद्र के हृदय में क्या बसा है? ओहो, मुझे ये सारे निमित्त प्राप्त हुए हैं, ये संयोग प्राप्त हुए हैं। इतने सारे संयोग प्राप्त हुए और मेरा उपयोग कहाँ लगा है? बाहर में। कहाँ लगा है? कि मेरा मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरी किसी ने सुनी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग होता नहीं, मैं तो यह चाहता हूँ, मैं तो आमुक चाहता हूँ। मैं कौन सा किसी का बुरा कर रहा हूँ? है यही बुद्धि सारी की सारी प्राणमुख हो चुकी है टोटल, या तो देह में और या फिर देह संबंधी अन्य विकल्पों में, चाहे फिर वो धर्म के नाम पे करे। समझना ध्यान से, धर्म के नाम पे करे। इस पर्याय की सार्थकता किस में है? जन मंदिर बनवाने में या स्वयं जिनेंद्र हो जाने में? स्वयं जिनेंद्र हो जाने में। हाँ, ये है सार्थकता है। अरे भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप। अरे बड़ी बड़ी बातें हमारे हमारे गुरु ने सिखाया ना, बड़ी बात करना। हमारे भगवान भी बड़े हैं और उन्होंने हमें बड़ा ही बतलाया है, छोटा बतलाया ही नहीं। व्यापारी का पुत्र तो व्यापार की बात करेगा, क्यों? क्या कहा? राजा का पुत्र तो राज्य की ही बात करेगा ना, अपने को राजकुमार ही समझेगा ना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अरे हम अरहंतों के, लघु नंदनों के नंदन हैं, पड़पोते हैं ना उनके पोते। अरहंत के पुत्र मुनिराज और मुनिराज के पुत्र श्रावक, सीधी सी बात है ना। हम पोते उनके, तो हम कौन सी बात करेंगे? हम जिनेंद्र से छोटी बात नहीं करेंगे। समझे नहीं समझे? उतनी बात करेंगे और सामर्थ्य भी प्रकट करेंगे। उसमें क्या बात है? हमारा लक्ष्य है, हमें पता है क्या बनना है। हमें राजकुमार ही बनना है, राजा ही बनना है। समझे? जिनेंद्र ही बनना है, वही हमारा लक्ष्य है। उसमें क्या है ना? तो क्या कहते हैं यहां पर? क्या कहा? इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। हाँ, मुझे ये बातें बराबर समझ में आनी चाहिए, इनमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। ऐसे इतना विचार चलता है या नहीं चलता है? ये क्या समझा रहे हैं आपको? अंदर में जाने का प्रयत्न समझा रहे हैं। मुझे बराबर समझ में आना चाहिए, इनमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, ऐसा अंतरंग में आना चाहिए, है ना? फिर आगे क्या हुआ? मेरा हित भाषित होता है, फिर
ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया। हाँ, ऐसा विचार करके जो उपदेश सुना, अब उसका निर्धार, निर्धार माने अंतरंग में वह मुझे धारण होवे, इसका वह उद्यम किया उसने। अब ये उद्यम कैसे किया उसने धारण करने का? कैसे करते हैं उद्यम? उद्यम बतलाओ भैया, कैसे करते हैं ये भी बताओ, पंडित जी से पूछो। वहां वहां उद्देश्य, लक्षणानिर्देश और परीक्षा द्वारा उसका हाँ निर्धार होता है। हाँ, उपदेश से होता है, लक्षण निर्देश से होता है, और परीक्षा के द्वारा होता है। तीन प्रकार से निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला क्या है? उपदेश, सबसे पहले ग्रहण किया, जो वस्तु उद्देश्य स्वरूप कहा नाम है। से उद्देश्य हाँ, उद्देश्य। उद्देश्य, अच्छा, उद्देश्य कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उपदेश से पहले वस्तु स्वरूप समझा जाता है, सीखा जाता है। जैसे क ख ग घ घ ऐसे सीखते हैं ना, तो जैसा टीचर कहता है ऐसा क ख ग घ घ हम भी बोलते हैं। कि नहीं नहीं, का क्यों कहते हैं, का से कबूतरी क्यों होता है, ये बतलाएंगे। पहले तुम का याद करो, का से कबूतर याद करो, फिर वो का से कबूतर कैसे बनता है ये भी हम तुमको समझाएंगे। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में, है ना? ऐसा सिखाएंगे सबसे, घबराने वाली क्या बात है। पहले शब्द सीखो। उद्देश्य यानी उपदेश पूर्वक, उद्देश्य यानी कि वो शब्द आदि भावों को सीखता है और समझता है जो वो कह रहे हैं। उनके लक्षण समझता है। ये आत्मा कहना अर्थात ज्ञान जिसका लक्षण है, जड़ कहना अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जिसका लक्षण पुद्गल है ना, धर्म कहना अर्थात गमन शक्ति जिसका लक्षण है, अधर्म कहना अर्थात रोकने की शक्ति वाला जो है ना। ऐसे आकाश कहना अर्थात जो क्षेत्र आदि भाव यानी कि जगह देने का जिसका लक्षण है, और काल कहना अर्थात परिभ्रमण जिसका लक्षण है। ऐसे द्रव्यों के उद्देश्य को, नाम को याद करके उनके लक्षणों से उन्हें निर्धारित करता है कि जब श्री गुरु आत्मा शब्द कहें तो मुझे क्या ग्रहण करना, और जब श्री गुरु जड़ कहें तो मुझे क्या ग्रहण करना। जब श्री गुरु मुझे तेरा स्वरूप चैतन्य भाव वाला है ऐसे शब्द कहें तो उन शब्दों का क्या अर्थ है, किन लक्षणों, उनके क्या लक्षण है, वह बात मुझे भली प्रकार से समझ में आए। और फिर उनकी परीक्षा करना कि आत्मा का चैतन्य लक्षण कैसे हो संभव है ना, और जड़ का जड़ लक्षण कैसे संभव है। पुद्गल को पुद्गल क्यों कहा जा रहा है, किस रीति से कहा जा रहा है, किस नीति से कहा जा रहा है, वहां उसकी भली प्रकार से परीक्षा करना। क्या वास्तव में संसार में दुख है या नहीं है, जन्म मरण होता है या नहीं होता है ना, शरीर से भिन्न कोई आत्म पदार्थ हो सकता है, संभव है या नहीं है, क्या वास्तव में ज्ञान मेरा लक्षण है। ऐसा बार 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 क्या करना, उसका चिंतन करना। मैंने वहां पे कैसे सीखना, पहले नाम सीख लिए, उद्देश्य सीखा, उनके लक्षण सीखे, और वहां परीक्षा करके उनको भली प्रकार से निश्चित किया कि हाँ ऐसा ही है। जहां दर्शन कहा है तो कहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना, और कहाँ दर्शन का अर्थ देखना लेना। समझ नहीं बात? कहाँ किस बात का क्या अर्थ ग्रहण करना। प्रवचन सार जी में आत्मा को कर्ता भोक्ता कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, समय सार में अकर्ता भोक्ता कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है। ये बात भली प्रकार से अपने को समझ में आनी चाहिए। संशय नहीं होना चाहिए कि आत्मा कर्ता भोक्ता है या अकर्ता भोक्ता है, पता ही नहीं है। तो लक्षण से, उद्देश्य से और परीक्षा से ये बात भली प्रकार से अपने धारणा ज्ञान में, उपयोग में अच्छे से समझ में आवे कि वह जो उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश का क्या तो अर्थ है और क्या तो मर्म है। दो बातें अपने को समझ में आवे, फिर क्या करें। इतनी बात समझने के पश्चात यहां तक तो पहुंच गए होंगे ना आप लोग, ये तीन काम तो हो गए होंगे, या रहते हैं अभी? हैं कि हाँ भैया हमें इतना तो समझ में आता है, उद्देश्य समझ में आता है, नाम याद है, लक्षण याद है, और थोड़ा बहुत परीक्षा भी कर ही लेते हैं। चलो इतना किया तो शाबाश, आगे। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं ऐसा विचार सहित परीक्षा करने लगे। समझ में ही बात? ऐसा संभव है या नहीं ऐसा विचार करके क्या करे, परीक्षा करे। परीक्षा कैसे की? विचार करके, क्या ऐसा संभव है या नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब हम इसको आत्मा को चैतन्य लक्षण कह रहे हैं तो क्या वास्तव में चैतन्य लक्षण से ही आत्मा समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता। रूपी अरूपी आदि आदि कहने के पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा लॉजिक अंतरंग में अपने बुद्धि से थोड़ा उस पर विचार करें। चलो आगे। वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। हाँ समझे क्या कहा, जैसा जिनवाणी में कहा है, जैसा श्री गुरु समझा रहे हैं
ऐसा सीख लो। क्या क्या सीख लो? नाम सीख लो और लक्षण सीख लो। ये दोनों तो उपदेश अनुसार होते हैं कि आत्मा को जिनवाणी में आत्मा कहा है तो आत्मा याद कर लो, पुद्गल को पुद्गल कहा है तो पुद्गल याद कर लो, और पुद्गल का यह लक्षण कहा है तो वह लक्षण याद कर लो, और आत्मा का यह लक्षण कहा है तो यह याद कर लो। मैंने जैसा उपदेश दिया है वैसा का वैसा तुम याद कर लो। किन किन दो चीजों में? उद्देश्य में और लक्षण में। लेकिन परीक्षा वो उपदेश के अनुसार नहीं होगी। वो कैसे होगी? बताओ भैया, वो कैसे होगी? जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक हाँ, पूर्वक समझे? एकांत में। हाँ, अब यहां से तुम्हारा काम शुरू होगा। यहाँ से विवेक कौन सी लाइन पूर्वक। शुरू हुई है? रुक हाँ जाओ रुक क्या? जाओ, यहाँ से कौन सी लाइन शुरू होगी? अंतरंग में जाने का प्रयत्न करना, ये यहाँ से शुरू होगा। ये है वो अंतरंग में जाने का वो प्रयत्न, जिसको यहाँ पर परीक्षा कहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अंतरंग में जाने का प्रयत्न कैसे होता है? कि जो तुमने श्री गुरु के मुख से उद्देश्य यानी कि नाम याद कर लिए और उनका लक्षण सीख लिया, ये दो काम तुमने सीख लिए कि हाँ, अब प्रयत्न करना शुरू करो। कैसे करते हैं प्रयत्न? क्या बतलाया पंडित जी ने? वहां एकांत में जाकर एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। हाँ, एकांत में जाकर, एकांत में जाकर अर्थात एकांत माने पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़कर, उसको कहते हैं एकांत। समझे? कान कहीं लगे हैं, दिमाग कहीं लगा है, आंख कहीं लगी है, हाथ पैर कुछ कर रहे हैं, और हम अपने को एकांतिक समझ रहे हैं। क्या? चारों घर में कोई नहीं, अकेले बैठे, मोबाइल चल रहा है, उसको एकांत समझ रहे हैं। ये एकांत नहीं है। प्रवचन खोल सुनने के लिए मोबाइल खोला और कुछ और ही देखने लगे हैं। 15 मिनट का प्रवचन सुना, 45 मिनट का कुछ और काम किया। ये नहीं। पांचों इंद्रियां जिससे बाधित हो, क्या कहा? बाधित, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है इंद्रियों में। क्या उत्पन्न कर रहा है? रसना का विषय, कर्ण का विषय, चक्षु का विषय, घ्राण का विषय, स्पर्शन का विषय। ये सब क्या है? ये एकांत को भंग करने वाले हैं। क्या? जब उपयोग पांच इंद्रिय के विषयों में तो दौड़ाना नहीं, इस चिंतन में अपने उपयोग को दौड़ाना, इसे कहते हैं एकांत। ना किसी से चर्चा, ना किसी से वार्ता, ना किसी से पूछना, कुछ नहीं। जो तुमने सीखा और सुना है वहां क्या करना? एकांत में जाकर। वो एकांत कब मिलेगा तुम्हें? सुबह 4 बजे भी मिल सकता है, शाम को 4 बजे भी मिल सकता है। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया हम समाइक करना चाहते हैं, हमें तो समाइक का समय नहीं मिलता, या हमें हमसे होती नहीं है। अरे सच्ची समाइक तो पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में मुनिराजों की होती है। सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि की तो ये समाइक है ना, ये जो बता रहे पंडित जी, ये समाइक है। कितने समय करे? 3 समय करे, 2 समय करे, 1 समय करे, 5 समय करे? अरे जब तुझे समय मिले, जब तेरा उपयोग स्थिर होवे, जब तेरी कषाय मंद होवे, जब तुझे मौका मिले, तब क्या कर? एकांत में जाकर इसको, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं क्या, ये मूर्खता मत कर। ऐसे नहीं, मिथ्या दृष्टि ऐसे नहीं पहुंचेगा आत्मा तक। कैसे? कि मैंने शुद्ध बुद्ध सुना था, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो करता नहीं, मैं तो भोगता नहीं, वो कषाय मेरा काम नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। अरे कौन ज्ञाता दृष्टा? कैसा ज्ञाता दृष्टा? क्या है उसका लक्षण? पहले परीक्षा तो कर। परीक्षा करेगा तो धारणा में पक्का होगा, हाँ ज्ञान ही मेरा लक्षण है। हाँ हाँ हाँ, मैं वास्तव में ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। एकांत में जाकर क्या करे? आगे पढ़ो। एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा। वहां अनुमानादि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल वाह, युक्ति कौन है? युक्ति कौन है? प्रबल युक्ति कौन सी है और निर्बल युक्ति कौन सी है? मतलब यदि मैं जैसा उपदेश दिया है वैसा ग्रहण नहीं करता हूं तो क्या क्या होगा, और जैसा उपदेश दिया है वैसा ही ग्रहण करता हूं
तो क्या संभव है? तो इसमें कौन सी युक्ति प्रबल नजर आती है? उपदेश वाली युक्ति प्रबल नजर आती है या अपनी भोग आदि की बुद्धि वाली युक्ति प्रबल नजर आती है? कौन सी प्रबल नजर आती है? ऐसा बार बार विचार करे। और कब तक विचार करे? जब तक जैसा कहा है वैसा निर्धारित ना हो जाए। क्या लिखा है? ऐसा मैंने अपने मन से तो नहीं कहा। पढ़ना आगे क्या लिखा है। जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, हाँ, कैसे जाने? आगे पढ़ो। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। आगे। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करें, अथवा समान बुद्धि के धारक हो उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहें और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करें, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करें। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव वासित ना हो तब तक हम्म। इसी प्रकार उद्यम किया करें। हाँ, ये अंतिम लाइन फिर से पढ़ो। जैसा उपदेश दिया था वैसा हाँ, रुक ही जाओ। निर्णय होकर। जैसा उपदेश दिया था। अब तुम इतनी मेहनत क्यों करवाई तुमने हमसे? जैसा उपदेश दिया था वैसे ही ग्रहण कर लेते। कि प्रश्न भी करे, उत्तर भी करे, तर्क भी करे, चिंतन भी करे, बार बार पूछे भी, समझे भी, लेकिन अंत में निर्णय क्या करे? जैसा उपदेश दिया था। मेरी बुद्धि तो ऐसा कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा विकल्प तो ऐसा कहता है। अभी नहीं। फिर कर, फिर प्रश्न कर, फिर विशेषज्ञ से पूछ, फिर धारणा कर, फिर उत्तर कर, फिर प्रश्न कर। कब तक कर? जब तक जैसा उपदेश दिया है, जब तक जैसा उपदेश दिया वैसा अंतरंग में भाषित ना होने लगे कि हाँ, सत्य तो यही है। किसका अर्थ कर अंतरंग रहे हैं में हम? पहुंचने का। जाने का प्रयत्न। प्रयत्न प्रयत्न कैसे किया जाता है, समझे? चर्चा करे, वार्ता करे, उपदेश सुने, समान बुद्धि वालों से प्रश्न उत्तर करे। अब समान बुद्धि वालों से प्रश्न उत्तर भी कर लेते हो, सवाल भी उठा लेते हो, कक्षा भी सुन लेते हो, एकांत में बैठकर विचार तो करो। विचार तो करो, प्रबल युक्ति कौन सी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है। आ रही है समझ? आगे क्या कहा? जब तक ना हो जाए उपदेश जैसा भाषित तब तक निरंतर ऊहापोह करता रहे। आगे। भाव वासित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। हाँ, ये अब आगे का आप पढ़ लेना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ये किसका अर्थ इसमें किया? जो उद्यम किया करे। हाँ हाँ, इसमें जो बोलो। भैया पहले वाला पैराग्राफ था ना कि वहां अपने हाँ प्रयोजनभूत मोक्ष पर जब भी आपने समझाया, तो जब हमने शुद्धात्मा दीदी ने ये समझाया था तो उन्होंने बोला इस पैराग्राफ को वो करवा के ना प्रिंट आउट निकलवा के रख लो और रोज पढ़ो जिससे भूलो ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल, जिससे तुम भूलो ना। अब यहाँ पे गुरुदेव ने क्या लिखा? गुरुदेव ने कहा धैर्य रख कर। धैर्य रख कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे धैर्य रख। धैर्य रख कर। कि मैं नए कैसे सीखूंगा, मेरी बुद्धि तो थोड़ी है। मैं जिनवाणी का अर्थ कैसे करूंगा, मुझे कैसे समझ में आएगा, मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे कौन सिखाएगा? अरे धैर्य रख, धैर्य रख। धैर्य रख और अंतरंग में जाने का प्रयत्न कर। प्रयत्न कैसे होता है? ये पूरा मर्म समझाया आपको, कैसे प्रयत्न करता है। ये कौन है? ये सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। सन्मुख सन्मुख का लक्षण है ये। कौन? जागता जीव तो खड़ा है, वो कहाँ जाने वाला है ना? पूरी बात समझ में आती है, लेकिन गायक वस्तु अभी हाथ नहीं लगी है। सन्मुख सन्मुख, सन्मुख है ना। आगे क्या कहते हैं? सच्चा जिज्ञासु इधर उधर ना जाकर, क्या? इधर इधर उधर ना जाकर उलझन में मार्ग ढूंढ निकालता है। कौन सी उलझन में? ये जो अंतरंग में ऊहापोह चल रही है ना, जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, विचार चल रहा है, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा अंतरंग में जो लक्षण का निर्धारण चल रहा है, वो वस्तु का लक्षण समझ में आए, ऐसी ऐसे अंतरंग में जो प्रयास चल रहा है, इसे उलझन कहा। इसमें से क्या करता है? वस्तु ढूंढ निकालता है। आती है वह समझ? ऐसी उलझन में भी वस्तु की ओर ढलकर, ऐसी इतने विकल्पों में भी कहा जाता है? जैसा उपदेश दिया था वैसा निर्णय करता है। अर्थात वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वभाव की ओर ढलकर
अपने उपयोग को अपने चैतन्य स्वभाव की ओर ले जाकर अंतरंग में जाने का प्रयत्न करके मार्ग ढूंढ लेता है। ठीक ऐसा श्री गुरु के मुख से हमें प्राप्त हुआ। अब बोल नंबर 34 नंबर का वचनामृत बहन श्री का कहते हैं। बहन कहती हैं, मुमुक्षु को प्रथम भूमिका में थोड़ी उलझन भी होती है। अनादि से मिथ्यात्व का अभ्यास है, भोगों की रुचि है ना, परमेकत्व बुद्धि है, उलझन तो होती है। ज्ञान लक्षण स्वीकार करने में, चैतन्य का लक्षण निर्धारित करने में, उपयोग को बाहर से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाने में उलझन तो होती है। बात थोड़ी कम समझ में आती है, थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। कभी शब्द की अपेक्षा से, कभी नय की अपेक्षा से, कभी व्याकरण की अपेक्षा से, कभी भाव भाषण की अपेक्षा से उलझन तो होती है, उलझन तो होती है। परंतु वह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मूढ़ता हो जाए, अर्थात जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि हो जाए, जिससे किसी प्रकार के अन्य भास की दृष्टि हो जाए, निश्चयाभासी हो जाए, उभयाभासी हो जाए, व्यवहाराभासी हो जाए। क्योंकि इस जिनवाणी को सुनने पढ़ने वाला है ना, इसलिए इस प्रकार के आभासों की मूर्ता। जो श्री गुरु से श्री उपदेश को सुन ही नहीं रहा है, उसकी मूर्ता तो अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी मूर्ता नहीं, यहाँ अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी मूर्ता की ही बात है कि वह आत्मा का कोई स्वरूप अन्यथा समझ लेवे, अथवा किसी भाव को अन्य ग्रहण कर लेवे, अथवा वस्तु के संदर्भ में निश्चय और व्यवहार की भाव को भली प्रकार से न समझ पावे, अथवा पर्यायात्मक और द्रव्यात्मक दृष्टि से वस्तु का निर्धारण कैसे करना था उसमें कोई छल ग्रहण कर लेवे, ऐसा उलझता नहीं है ना। क्योंकि वो निरंतर समझने का प्रयास कर रहा है। जिसको ये भ्रम हो गया कि मुझे तो समझ में आ ही गया है, उसकी यहाँ पर बात नहीं है। जिसे अंतरंग में खटका लगा है कि नहीं, धर्म तो स्वभाव की स्थिरता का नाम है, ये उसकी बात है, ये उसकी बात है। वो कहते हैं मुमुक्षु को प्रथम भूमिका में थोड़ी उलझन भी होती है ना, परंतु वह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मूढ़ता हो जाए। उसे सुख का वेदन चाहिए है। मुझे तो सुख का ही वेदन हो रहा है ना, ज्ञान का ही वेदन हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है, मूढ़ता है, ये उल्टा नहीं पकड़ना। क्योंकि समय सार में लिखा है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, है ना। आबाल गोपाल सभी के अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। मूर्ता ग्रहण नहीं करता है, ओ मुझे अनुभव में ही आ रहा है, ऐसी मूर्ता ग्रहण नहीं करता है। जो अनुभव में आ रहा है वह लक्षण है। सुनो ध्यान से, लक्ष्य नहीं। क्या कहा कि कैसी बात करते हो भैया, लक्षण क्या लक्ष्य से भिन्न होता है क्या? लक्षण का अनुभव लक्ष्य का ही तो अनुभव होता है। अरे प्रभु, छल ग्रहण नहीं कर। ज्ञान लक्षण पहचाना है, ज्ञान का अभी अनुभव नहीं किया है। अंतर है, अंतर। मुझे तो आ ही रहा है, मुझे तो अनुभव में ही आ रहा है। क्यों जी, बताओ भैया, आत्मा अनुभव में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। मूड उल्टा नहीं पकड़ना, देखो ध्यान से। कभी कहो देखो भैया, भैया तो ऐसा कह रहे थे। बोलो भैया, आत्मा अनुभव में आ रहा है कि हाँ आ रहा है, परंतु नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कैसे 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 उत्तर है तुम्हारे? भाई हम तो सियादवादी गुरु के शिष्य हैं हमारा उत्तर तो ऐसा ही है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध हम उसको नहीं भूले हैं, हमें बड़ी प्रकार से याद है। क्या कहा देखो, मूड नहीं हो जाता, उसे सुख का वेदन चाहिए है। सुख का वेदन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। अरे ज्ञान तो स्वभाव से आनंदमय है, यदि ज्ञान ही अनुभूति में आ रहा है तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या समझ में आई बात तुम्हें? ऐसा छल ग्रहण नहीं करना कि पांच इंद्रिय के विषयों में ज्ञासक्त होता हुआ, ये लुब्ध होता हुआ, ये तो ज्ञान ही है, ये तो ज्ञान ही है। ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। ज्ञान है, लेकिन तुझे ज्ञान की दृष्टि नहीं है। ज्ञान की दृष्टि होने पर तो आनंद प्रकट होता है। ज्ञानानंद, आनंद स्वभाव है ज्ञान का। निराकुल वेदन प्रकट होता है। वह निराकुल वेदन नहीं हुआ है तो मुझे अभी ज्ञान की दृष्टि नहीं हुई है। समझे? ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। देखो क्या लिखा, उसे सुख का वेदन चाहिए है। क्यों? पज्जे मुड़ा है ना ये,
पर्याय मूड है ना, इसे सुख का वेदन चाहिए, आत्मा का वेदन नहीं चाहिए। क्यों? आत्मा नहीं चाहिए, इसे सुख चाहिए। देख लो अब आप, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए इसको। अरे आत्मा का ही दूसरा नाम सुख है, ज्ञान का दूसरा नाम सुख है, सुख। ज्ञान की दृष्टि सो सुख की दृष्टि है, ज्ञान का वेदन सो सुख का वेदन है, ज्ञान का आनंद सो सुख का आनंद है। ज्ञान से सुख, सुख से ज्ञान जुदा नहीं है। ज्ञान का लक्षण है ज्ञान आनंद, लक्षण है ज्ञान का आनंद। उस आनंद का नाम ही वीतरागता है, उस आनंद का नाम ही चारित्र है, मालूम? उस आनंद का नाम ही निकषाय भाव है, निराकुल परिणाम है। ये पता है तुम्हें? ज्ञान का लक्षण ज्ञान मात्र नहीं, ज्ञान में जो आनंद का वेदन है उसका नाम चारित्र है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? वो चारित्र कैसा है? अफल है। कैसा है परम चारित्र? अफल। परम धर्म अफल है, अर्थात संसार के दुख रूपी फल को देने में असमर्थ है। असमर्थ है। क्या कहा? उसे सुख का वेदन चाहिए है, वह मिलता नहीं, और बाहर रहना पोसता नहीं है, बाहर रहना भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अंतरंग में सुख का वेदन होता नहीं और बाहर रहना पोसता नहीं। देखो अपने से पूछो, अंतरंग में सुख की खबर नहीं और बाहर में लिप्त हुआ, ये तो ज्ञान का ही आनंद है, ये तो ज्ञान का ही आनंद है, मैं तो ज्ञान का ही जानने वाला हूं, मैं तो जान ही रहा हूं। ऐसे मिथ्या विकल्प से संतुष्ट हुआ है तो जान ही रहा हूं, तो जानने में आ रहा है। सब जान ज्ञान, सब ज्ञान का बना है। शक्कर का खिलौना शक्कर का बना है, मेरे ज्ञान में ये तो ज्ञान का ही बना है। ज्ञान का ही बना है ना, क्या ज्ञान का ही बना है, तो ज्ञान की दृष्टि हो गई क्या? कुछ बात समझ में नहीं? जो संतुष्ट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वह मिलता नहीं है, वो जो आनंद वह मिलता नहीं है, और बाहर रहना, ज्ञासक्त होना, ज्ञ लुब्ध होना, ज्ञ दृष्टि होना, बाहर रहना। बाहर रहना अर्थात बाहर रहना, समझ ना? वो जो वो जो ज्ञ आसक्ति हो रही है, ज्ञ लुब्धता हो रही है, ज्ञ ज्ञ में ज्ञ की दृष्टि हो रही है, जहां ज्ञ गौण होकर ज्ञान मुख्य नहीं हो रहा है, पोसता नहीं है। एक एक शब्द समझ रहे हैं ना, मोती जैसा है ये ये प्रत्येक स्वाध्याय मुमुक्षु जीव के अंतरंग में। एक घुट्टी है, वो घुट्टी पिलाते थे बच्चे को वहां बचपन में, गुगली घुट्टी 555 है। ऐसी घुट्टी है ये तो घोट के पीने वाली बात है। ये बात अपने को अंतरंग में अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पोसता नहीं है, इसलिए उलझन होती है। छलग्रहण नहीं करता, उलझन होती है। परंतु उलझन में से वह मार्ग ढूंढ लेता है। जितना पुरुषार्थ उठाए, जितना पुरुषार्थ उठाए, अर्थात जितने अपने उपयोग को बाहर से हटाए, अर्थात जितना अपने उपयोग को श्री गुरु के द्वारा प्राप्त मार्ग में लगाए, जितना अपने उपयोग को तत्व चिंतन में लगाए, तत्व अभ्यास में लगाए, उतना क्या होता है? उतना वीर अंदर में काम करता है। वीर किसका अनुसरण करता है? वीर रुचि का अनुसरण करता है। रुचि अनुयायी वीर्य, वीर्य रुचि का अनुयायी है, दास है, सेवक है। तेरे अंतरंग का पुरुषार्थ तेरे उपयोग का सेवक है। आती है बस, समझ में नहीं आती? तेरा अंतरंग का वीर्य तेरे उपयोग का सेवक है। आती है बस, समझ में नहीं आती? काम को मनसिज कहते हैं। मनसिज क्यों कहते हैं? मन में उत्पन्न होता है, मन के मंथन से, मनमथ नाम है उसके। मन में उत्पन्न होता है मनसिज, मन को मथता है इसलिए मनमथ। और मन को मथता है तो क्षय किसका करता है? वीर शक्ति का क्षय करता है। ऐसे कहते हैं कि वीर तो किसका अनुसरण करता है? उपयोग का अनुसरण करता है। उपयोग, उपयोग जहां कार्य करे, समझे? वीर तो वहीं की ओर उठता है। समय हो गया, मैं पूरा एक लाइन पढ़ देता हूं बस। वीर काम करता है, आत्मार्थी हट नहीं करता। क्या हट नहीं करता? कि मुझे झटपट करना है। आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे तो झटपट करना है। स्वभाव में हट काम नहीं आती, मार्ग तो सहज है। व्यर्थ की जल्दबाजी बाजी से
प्राप्त नहीं होता। ठीक, अब इसका अर्थ क्या है ये हम कल समझेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। करो भैया, जिनवाणी स्तुति करो। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भानु सी बखानी है। क्षयो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पेछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को काहू ना सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।